सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री में जो है हम प्राचीन भारत से संबंधित अभी पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इस्लाम धर्म। इस वीडियो में हम इस्लाम धर्म से संबंधित संपूर्ण जानकारी एकत्रित करेंगे और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह हिस्ट्री का जो है 14वां वीडियो है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हिस्ट्री प्लेलिस्ट का, जाके देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस्लाम धर्म से संबंधित है। इस वीडियो में हम इस्लाम धर्म से संबंधित संपूर्ण बातों को जानेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। और हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब का जो लालन पालन का कार्य है वो किनके द्वारा किया गया था? तो उनके चाचा यानी कि अब्बू तालिब के द्वारा किया गया था। और उनके माता जी का नाम अमीना तथा पिताजी का नाम अब्दुल्ला था। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 610 ईस्वी को। इस क्वेश्चन को ही दूसरे शब्दों में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हज़रत मोहम्मद साहब को कितने वर्षों की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हज़रत मोहम्मद साहब को जो जन्म है वो 570 ईस्वी में हुई थी और उसके बाद 610 में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस दोनों का बीच का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया? तो 40 वर्षों का हो गया। यानी कि 40 वर्ष की अवस्था में जो है हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस बातों को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। ओके, अगला देखेंगे। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। ओके भाई, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, जहाँ पे रोज़ क्विज़ भी कराया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। मोहम्मद की शादी यानी कि हज़रत मोहम्मद की जो शादी है वो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। हज़रत मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? तो खदीजा, जो कि एक विधवा थी। और इनकी जो शादी हो गई थी वो मात्र 25 वर्ष की अवस्था में हज़रत मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी वो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। हज़रत मोहम्मद की पुत्री का नाम क्या था? तो फातिमा और दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो है अरबी भाषा में संप्रेषित की है। आगे देखेंगे। कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो कुरान है। यह पवित्र ग्रंथ जो है 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6307 पद हैं। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान है। और यह जो ग्रंथ है पवित्र ग्रंथ यानी कि कुरान 114 अध्यायों में बटी हुई। कितने अध्यायों में? 114 अध्यायों में। इसमें जो है 6360 पद दिए गए हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उन्होंने जो है कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है। आगे देखेंगे। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वो 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। और इन्हें कहाँ दफनाया गया था? तो मदीना में दफनाया गया था। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से कैसे पूछ सकता है कि इनकी जो मृत्यु हुई वो कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो आपको हम ऊपर बताया है कि 570 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था और 632 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया उसको आप याद रखेंगे। तो 70 30 100 और उसके बाद ये 32 यानी कि 62 वर्ष की अवस्था में जो है
हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में कब विभाजित हुआ? तो हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। आगे देखेंगे सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्नी किसे कहते हैं? जो सुन्ना में विश्वास करते हैं उन्हें सुन्नी कहा जाता है। और सुन्ना जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। आगे अब जानेंगे थोड़ा शिया के बारे में। शिया जो है अली के शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के कौन थे? तो दामाद थे। अली जो है मोहम्मद साहब के यानी कि दामाद थे। आगे देखेंगे अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला जो कि इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। शिया का जो है वो निश्चित मत का रूप किसने दिया? तो जो अली और हुसैन की जो हत्या हुई थी, अली की हत्या कब हुई थी? तो 661 ईस्वी में, और जबकि अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में कहाँ? करबला यानी कि इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों की हत्याओं ने ही शिया को एक निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को जो है वो खलीफा कहलाया। खलीफा कौन कहलाया? पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है वो 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इस्लाम जगत में खलीफा का पद कब से कब तक रहा? तो 1924 ईस्वी तक जो है इस्लाम जगत में खलीफा का पद रहा और 1924 ईस्वी में जो है इसे तुर्की के शासक कौन? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। आगे देखेंगे इब्न इश्क ने सर्वप्रथम इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। पैगंबर साहब मोहम्मद पैगंबर साहब का जीवन चरित्र सर्वप्रथम किसने लिखा है? तो इब्न इशाक ने। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है उस दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? तब ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। आगे देखेंगे भारत में सर्वप्रथम जो इस्लाम का जो आगमन हुआ था वो अरबों के जरिए हुआ था। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन कहाँ से हुआ था? तो अरबों के जरिए हुआ था, जो कि 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। कौन से भाग में? तो सिंध जो जीता था सबसे पहले कब? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में जो है सबसे पहले अरबों ने जो है वो सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में जो है इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। आगे देखेंगे नोट थोड़ा देख लेते हैं। नमाज के दौरान जो है मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में जो है मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। जो मुसलमान भाई लोग जो है वो जब नमाज़ पढ़ते हैं तो आप देखिएगा या जो पढ़ते हैं वो जानते भी होइएगा कि वो हमेशा पश्चिम दिशा की ओर अपना मुंह करके पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो होता है ना वो मक्के की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत से जो है तुलना करने पे मक्का की जो दिशा है वो पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए पश्चिम की दिशा की ओर नमाज़ पढ़ते हो। और मक्का की ओर की दिशा को जो है किबला कहा जाता है। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, जहाँ पे डेली क्विज़ भी कराया जाता है।